नमस्कार दोस्तों। जब से सीरिया में तख्ता पलट हुआ है, जब से वहां विद्रोहियों ने सत्ता पर कब्जा किया है दोस्तों, दुनिया में हलचल सा मच गया है, खासकर मिडिल ईस्ट में। अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा खुशी किन किन देशों को हुआ है वो जानिए पहले। इसमें सबसे ज्यादा खुशी और फायदा हुआ है तुर्की को, इजराइल को। इजराइल ने तो दोस्तों सीरिया के अंदर घुसकर बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया है। ऐसा लग रहा है कि ग्रेटर इजराइल का जो सपना था यहूदियों का वो पूरा हो जाएगा। तुर्की इसलिए खुश है क्योंकि तुर्की का शुरू से एक ही मकसद रहा है, उसे इस्लामिक जगत का मुखिया बनना है। दूसरी बात यह है वो कुर्दों को वहां दबाना चाहता है और ऑयल और गैस का भंडार है सीरिया में। इस कारण दोस्तों तुर्की भी बहुत खुश है और साथ में अमेरिका भी, क्योंकि अमेरिका ने रूस और ईरान का घमंड तोड़ दिया। आज के डेट में आपने देखा होगा कि ना ही पुतिन का कोई स्टेटमेंट आया है और ना ही ईरान के किसी भी नेता का कोई स्टेटमेंट आया है। ये बात हुई दोस्तों। अब आइए ये जानते हैं कि इस घटना के बाद सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा परेशानी किस किस देशों को हुआ। दोस्तों उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं तब आपके लिए बनाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कि किन किन देशों में सबसे ज्यादा निराशा हुआ है दोस्तों। मिडिल ईस्ट में जो अरबियन कंट्री है, खासकर सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन। जॉर्डन एक ऐसा देश है दोस्तों, आप जान लीजिए जॉर्डन का इतिहास। जो अभी जॉर्डन के किंग है अब्दुल्ला द्वितीय, ऐसा कहा जाता है कि वो डायरेक्ट मोहम्मद साहब के वंशज हैं और वे काफी शांतिपूर्वक अपने देश को चलाते हैं। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, इजराइल के खासम खास दोस्त हैं अब्दुल्ला द्वितीय। आपने देखा होगा जब हमास से वॉर चल रहा था, इजराइल का हिजबुल्लाह से वॉर चल रहा था, जॉर्डन ने अपनी वायु सीमा का उपयोग करने के लिए इजराइल को खुली छूट दे रखी थी। दूसरी बात, जॉर्डन को यह डर है दोस्तों कि कहीं उनके देश में विद्रोह ना हो जाए, विद्रोही गुट हथियार ना उठा ले। आपको मैं बता दूं दोस्तों कि जॉर्डन में लगभग जॉर्डन की आबादी का आधा से अधिक हिस्सा फिलिस्तीनियों और सीरियाई लोगों का है। आप समझ रहे हैं ना कितना भयानक मंजर होगा जॉर्डन में। दूसरी ओर सऊदी अरब सबसे ज्यादा डरा हुआ है। सऊदी अरब, यूएई और भी जो आसपास के खाड़ी के देश हैं वे सबसे ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि आपको याद होगा आज से एक दशक पहले कि यही मिडिल ईस्ट का विद्रोह था जो उनके राजाओं के खिलाफ था। वहां किंग की सत्ता को हटाकर डेमोक्रेसी लाना। सीरिया भी उसी का एक भाग था दोस्तों। सीरिया, लेबनान, उधर आपको यमन, इन जगहों पर दोस्तों एंटी किंग प्रोटेस्ट बहुत सारा हुआ। कुछ देशों ने उसे दबा दिया और कुछ देशों में यह सक्सेसफुल रहा। इसलिए सऊदी अरब तो सबसे ज्यादा डरा हुआ है, क्योंकि उसे भी डर है कि सीरिया की तरह विद्रोही फिर से खड़े न हो जाए उनके देश पे और उनकी सत्ता को हटा दे। यूएई भी डरा हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों देखना यह है दोस्तों कि आगे सीरिया में होता क्या है। एचटीएस ने तो कब्जा कर लिया है, लेकिन क्या वो सही से सत्ता चला पाता है या फिर से कोई दूसरा विद्रोही गुट सीरिया में खड़ा होकर फिर से वही मारकाट करेगा। आपको मैं बता दूं आईएस अभी मरा नहीं है, अभी सीरिया में उसका एग्जिस्टेंस मौजूद है। जैसा कि एचटीएस के बारे में कहा जाता है दोस्तों, ये कोई अलग ग्रुप नहीं है, ये आईएस अलकायदा का ही ग्रुप है। इसके लड़ाके उसमें गए, उसके लड़ाके इसमें आए, बस यही अंतर है। एचटीएस कोई नया ग्रुप नहीं था। हाँ, ये बात जरूर है कि इसे तुर्की, अमेरिका, इजराइल का समर्थन था। आने वाले समय में ये देखना जरूरी है कि आखिर सीरिया की घटना किन किन देशों को और ज्यादा
प्रभावित करती है। दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।